उपलब्धियों से कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी के विवाद, और इसी विवाद के सिलसिले में सेमीफाइनल जो आप देख रहे हैं उसमें प्रशांत भूषण का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया है प्रशांत भूषण ने 17 मार्च को। यह कहते हुए पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। पीएसी की बैठक थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, और उसी पीएसी की बैठक के बाद कुमार विश्वास ने यह ऐलान किया कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। 28 की बैठक में होगा आखिरी फैसला। नेशनल काउंसिल यानी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है 28 तारीख को, यानी परसों। उससे पहले पीएसी में आज जो बैठक हुई थी उसमें इस्तीफा मंजूर। पिछले 12 दिनों से लगातार 12-14 दिनों से लगातार बातचीत हो रही है, और अरविंद के इनिशिएटिव पे बातचीत शुरू हुई, और इस बातचीत में मैं पूरी बातचीत के क्रम में मैं शामिल था। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे रोज मैंने बैठकर बातचीत करी। बड़ी दुखद बात है कि हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं सभी, लेकिन योगेंद्र जी और उनके साथी तमाम बाहर कुछ बोलते हैं, और जब बातचीत हो रही होती है तो कुछ और बोलते हैं। वो इस्तीफे की कॉपी जो अभी कुमार विश्वास बोल गए कि हम लोग आउट कर रहे हैं, दे रहे हैं मीडिया को, आप लोग क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि इस्तीफे बाहर है और देश जाने की आखिर इस्तीफे में उन्होंने क्या कंडीशन रखे। मुझे लग रहा है कि अगर आपको कॉपी अभी नहीं मिली है तो उसकी वजह यह है कि एनसी की बैठक होने जा रही है। एनसी के सामने जो तमाम तरह के मेल्स अरविंद केजरीवाल जी को लिखे गए हैं, ये पहला मेल नहीं लिखा गया है। पिछले 8 महीनों में प्रशांत जी ने, योगेंद्र जी ने, शांति भूषण जी ने एक के बाद एक मेल लिखे हैं, और ऐसे मौक़ों पर मेल लिखे हैं जब पार्टी बहुत कमज़ोर थी। वो सारे मेल, ये मेल भी वो एनसी के सामने रखे जाएंगे और एनसी फैसला करेगी। offered to resign, or have they sent in their resignations also on the 17th? Have they offered to resign, or have they sent in their resignations on the 17th? उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, इस्तीफे की पेशकश करी, और उन्होंने दिया, दोनों में क्लैरिफाई करें। और हाँ, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश करी, और They offered to resign. बिल्कुल, और उन्होंने तमाम बातें रखी, और उन्होंने कहा कि इससे पार्टी में स्वराज मजबूत होगा, पार्टी पारदर्शी बनेगी, और हम लोगों ने कहा कि हम ये सारी बातें मानने को तैयार हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ और ऐसी बातें करी जिससे पार्टी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, जिसमें से एक बात है कि कैसे भी अरविंद को संयोजक पद से हटना चाहिए। तो उस बातचीत में मैं भी शामिल था, तो मैंने कहा कि आपको पता है कि इससे तो पार्टी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। जब पार्टी ही कमज़ोर हो जाएगी तो उसके बाद आप कोई भी पद ले लें, उस पद का क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो माउंट एवरेस्ट पर बिना स्वेटर पहने चढ़ने के बराबर है, और जब आप माउंट एवरेस्ट पर बिना स्वेटर पहने चढ़ जाएंगे तो मैं भी छठे माले से कूद जाऊंगा। मतलब उनका अर्थ ये था, बिल्कुल साफ हो गया मुझे उस दिन, पता चल गया कि इनकी मंशा क्या थी, कि पार्टी अगर आत्महत्या कर लेगी, पार्टी अगर बर्बाद हो जाएगी तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये पूरी बात से साफ हो गया कि ये सिर्फ बात अहम की तुष्टि थी, एक व्यक्तिगत लड़ाई थी, और इसमें सिर्फ सिद्धांतों की बातें करके, स्वराज की बातें करके, वॉलंटियर्स की बातें करके उसको ढाल बनाया जा रहा था, और जबकि असली मुद्दा था कि अरविंद को कमज़ोर करना है और अरविंद को सर, आप लोग कह रहे हैं कि वो मोल भाव करते थे प्रशांत जी। साफ जवाब Arvind never gave them time in the past 10 days. They wanted an appointment, but Arvind never met them also in the past 10 days. And they've also said that they have never tried to remove Arvind Kejriwal from the post of the national convener. मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि पूरी बातचीत में मैं पिछले 12-15 दिन से शामिल था। रोज हम लोग 4 घंटे, 6 घंटे, कभी दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार बातचीत के लिए बैठे। दुखद है कि हमारे वरिष्ठ साथी हैं, लेकिन वो पब्लिकली कुछ और बोलते हैं और प्राइवेटली कुछ और बोलते हैं। कूदने वाली बात लेकिन इस्तीफा कब मांगा उन्होंने? क्योंकि अभी उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि सारे आरोप गलत हैं। ये जो बात बोली गई, जिसपे हम सभी लोग हतप्रभ भी रह गए, और किसने बोली? और बिल्कुल हम लोग को लग गया कि अब इनकी असली मंशा क्या है, कि
ये योगेंद्र यादव जी ने बात ही बोली। योगेंद्र जी अभी ट्वीट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा कभी वो मांगा ही नहीं था, गलत बयानी हो रही है। मैंने जैसे कहा कि पब्लिकली कुछ और बोलते हैं हमारे साथी, और कमरे के अंदर जब बैठते हैं तो कुछ और बोलते हैं। अभी किसी साथी ने यहाँ पूछा कि हरियाणा की बात नहीं हुई। पहले उन्होंने 5 बातें रखी जो उन्होंने कहा कि पार्टी से मजबूत होगी, पारदर्शी होगी, वो 5 बातें हमने मान ली। फिर उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से 2 साथी हट जाएं और हमारी तरफ से 2 लोग हट जाएं, तो ये भी बात तय हो गई। और ये कहा गया कि हमारी तरफ से मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी इस्तीफ़ा दे देंगे पीएससी से, और आप पीएससी से इस्तीफ़ा दे दीजिए, और बाद में हम लोग एनई से भी हट जाएंगे और आप भी एनई से हट जाइए। जब ये बात हो गई तो फिर ये प्रस्ताव लाया गया कि नहीं, संजय सिंह और कुमार विश्वास हट जाएं एनई से, तब हम लोग भी एनई से हट जाएंगे। ये प्रस्ताव भी मान लिया गया। फिर लाया गया कि अच्छा, अगर हम एनई से हटेंगे तो हम करेंगे क्या? तो हम लोगों ने कहा कि आपके पास हरियाणा का प्रभार तो है ही। बोले नहीं, मुझे हरियाणा का कन्वीनर पद दिया जाए। तो वो भी कहा कि वो चुनकर जब आएंगे तो हरियाणा का कन्वीनर पद भी मिल जाएगा। फिर ये बात हुई कि नहीं, वहाँ पर नवीन जय हिंद नहीं होने चाहिए हरियाणा में। तो ये भी हुआ कि ठीक है, नवीन जय हिंद जी को दिल्ली में बुलाकर कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी। फिर ये बात हुई कि नहीं, अब जितने भी 7-8 और पद जो हैं, जो एनी में रिक्त है, पड़े हुए हैं, उनको भर लिया जाए। तो वो भी बात मान ली गई। या सुबह की बातचीत है। फिर उन्होंने उन्होंने फिर कहा कि 9-10 नाम हम आपको लिख के दे रहे हैं, इन्हीं 9-10 नामों में से सारे एनी के रिक्त पद भरे जाएंगे। वो भी बात मान ली गई। सारी बातें हम लोग मानते गए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि एक बात आपकी स्वीकार्य नहीं है, वो ये कि अरविंद को संयोजक पद से हटाया जाए। When the NC now meets on the 28th, will there be a clear resolution for the removal of these 2 leaders? देखिए, अब ये सारी बातें एनसी के सामने रखी जाएगी। एनसी अपनी बैठक में अब ये तो आशीष खेतान की बातों से लगभग साफ है कि अंतिम जो आप कह सकते हैं तिनका, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डूबता हुआ मामला दिख रहा है, वो यही था कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में हम कन्वीनर पद से नहीं हटाएंगे। दो मुंही बातें करते हैं योगेंद्र और प्रशांत भूषण। उनका कहना है कि मीडिया के सामने कुछ और, बाहर में कुछ और अंदर में कुछ और कहते थे, क्योंकि योगेंद्र यादव ट्वीट कर रहे हैं कि उन्होंने केजरीवाल के इस्तीफे की बात नहीं कही। लेकिन आशीष खेतान का कहना है कि जब बातचीत होती थी, घंटों बातचीत होती थी, रोज होती थी, 3 से 4 घंटे होती थी, कभी कभी 2 बार इतनी देर तक बातचीत होती थी, लेकिन उन सब में लबो लुआब यही था कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को कन्वीनर पद से हटाने पर अड़ गए थे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। पीएससी की बैठक के बाद जिसमें यह फैसला लिया गया कि इस्तीफा मंजूर किया जाएगा, पीएससी की बैठक के बाद कुमार विश्वास भी बाहर आकर बोले, सुनिए। पिछले 10 दिन में बहुत सारे प्रयास पार्टी की ओर से किए गए कि हमारे असहमत साथियों से हम संवाद कर सकें। उन्होंने बहुत सारी शर्तें पार्टी के सामने रखी थी, वे सब शर्तें भी पार्टी ने स्वीकार की। लेकिन ऐसा होता रहा है कि वो बाहर कुछ और कहते रहे हैं, अंदर कुछ और कहते रहे हैं। अब बात यहाँ आ गई कि पिछली 23 तारीख की एनी की मीटिंग में भी आदरणीय प्रशांत भूषण जी ने कहा था कि ये 5 साल केजरीवाल, 5 साल 26 तारीख को 5 साल केजरीवाल क्या है, ये केजरीवाल के नाम पर चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है। और तभी से बात शुरू हुई कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक से पद से हटाए जाएं। अब चूंकि ये पार्टी को तय करना है, नेशनल काउंसिल को तय करना है, पार्टी इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में निर्णय पार्टी उस तरह से ले। अब नेशनल काउंसिल के साथियों को और देश के सारे कार्यकर्ताओं को ये तय करना है कि सारी शर्तें तो पार्टी मान ही चुकी है हमारे साथियों की, लेकिन अरविंद केजरीवाल हटाए जाए ना हटाए जाए, ये 28 तारीख को उन्हें तय करना है। उनके इस्तीफे की प्रति जो 17 तारीख को उन्होंने इस्तीफा भेजा था, वो हम आप सब लोगों को दे रहे हैं। प्रशांत ने, हम देखिए, प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव ने जो इस्तीफा दिया था, वो 5 उन्होंने जो बातें कही थी, वो 5 बातें मान ली गई हैं। बाकी अरविंद केजरीवाल को हटाने का जो निर्णय, अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया कुमार, अरविंद केजरीवाल को हटाने का जो उनका प्रस्ताव है, उस पर पार्टी निर्णय नहीं ले सकती, वो नेशनल काउंसिल निर्णय लेगी 28 तारीख को। तो सुना आपने कुमार विश्वास का ये साफ साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल, एक बार फिर से वही बात जो आशीष खेतान कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को कन्वीनर पद से हटाने पर ही मामला जाकर अटका और इसीलिए दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच कुछ ही देर पहले योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है और योगेंद्र यादव कहते हैं कि मैं ये मजेदार खबर सुन रहा हूं कि पीएससी ने हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। क्या हमारे सहयोगी त्यागपत्र की कॉपी दिखाएंगे? अब देखिए, ये नया सस्पेंस
कुमार विश्वास कहते हैं कि हम मीडिया को तमाम जो इस्तीफे की कॉपी है वो देंगे, लेकिन योगेंद्र यादव कह रहे हैं दिखाइए इस्तीफे की कॉपी दिखाइए। ऐसा ही कुछ प्रशांत भूषण भी कह रहे हैं। सीधे रुक करते अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरविंद, किसी थ्रिलर के स्क्रिप्ट रोल होने से कम नहीं है आम आदमी पार्टी का ये पूरा ड्रामा। अब योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि वो इस्तीफा कहां है, वो त्यागपत्र जो आप कह रहे हैं 17 मार्च का, वो त्यागपत्र आप दिखाएं। क्या कह रहे हैं कुमार विश्वास, क्या पार्टी की तरफ से कॉपी दी जा रही है? जी बिल्कुल, और एक खास रणनीति के तहत गुटबाजी थी, वो लगातार कई दिनों से मीडिया के जरिए सबके सामने थी आम आदमी पार्टी के अंदर। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं। जो पीएससी की अहम बैठक हुई है अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर, उसके बाद बाकायदा ये मेल आप देख पा रहे हैं जिसपे नीचे की तरफ बाकायदा नाम लिखा हुआ है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का। जो ये कंडीशन लेटर था ये भेजा गया था ईमेल के जरिए। लेकिन इसमें अगर आप आखिरी लाइन की तरफ गौर करें जरा, जिसमें आखिरी लाइन, ये जो 5 शर्तें थी बाकायदा जिस पर गतिरोध चल रहा था, जिसमें एक शर्त ये भी थी कि जो राष्ट्रीय संयोजक का पद है अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा दे। लेकिन जब ये लेटर लिखा गया था तो एक अहम रणनीति के तहत सीधे सीधे कुमार विश्वास ने इस्तीफे की बात नहीं कही, लेकिन इसमें नीचे की तरफ बाकायदा, अगर योगेंद्र यादव अपने ट्वीट के जरिए कह रहे हैं तो इसमें बाकायदा लिखा गया है कि अगर ये तमाम शर्तें मान ली जाती हैं तो नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो राष्ट्रीय कार्यकारी है उसके तमाम पदों से दोनों ही इस्तीफा दे देंगे। यही ईमेल बाकायदा पीएससी की मीटिंग के बाद जारी किया गया है एक रणनीति के तहत, और इसमें बाकायदा लिखा गया है कि जो तमाम जो मांगे हैं वो अगर मंजूर कर ली जाती हैं हमारी तो हम इस्तीफा दे देंगे। राष्ट्रीय संयोजक के पद से पीएससी की बैठक के बाद कुमार विश्वास ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, पीएससी ने जो इस्तीफा राष्ट्रीय संयोजक का जो पद था उससे अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए, वो इस्तीफा नामंजूर कर लिया है, बाकी तमाम शर्तें मान ली हैं। यानी इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की गई है, बताया गया है कि दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, क्योंकि बाकायदा इस लेटर में लिखा गया है कि अगर मांगे मान ली जाती हैं तो दोनों ही अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और बाकायदा कुमार विश्वास ने बाहर आकर ये कहा कि हमने तमाम बातें मान ली हैं। यानी जो पूरा गतिरोध था उस पर लगातार मीटिंग चल रही थी। काफी जो पीएससी के मेंबर थे, उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता थे उनको स्पेशल। ठीक है अरविंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बहुत दिलचस्प है। तो अरविंद ओझा के हाथ में वो चिट्ठी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये 5 शर्तें हमारी तरफ से मान ली गई तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो कुमार विश्वास बाहर आते हैं, कहते हैं ये 5 शर्तें मान ली गई हैं और इस्तीफा भी मान लिया गया है। यानी कुल मिलाकर पार्टी ने एक तरह से जिस सफाई की बात पहले की जा रही थी उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन योगेंद्र यादव ने एक और ट्वीट किया है, वो भी बहुत दिलचस्प है। पहले तो कहा कि त्यागपत्र दिखाइए, अब वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये हास्यास्पद दावा है कि हमने केजरीवाल को हटाने पर जोर दिया। ये हमारे नोट में कहीं नहीं है, ना ही कभी चर्चा हुई। वो कोई सबूत दे सकते हैं क्या? तो चलिए, ट्विटर वॉर छिड़ गया है और ट्विटर के जरिए योगेंद्र यादव अपनी बात रख रहे हैं। वो कहते हैं कि त्यागपत्र कहां है, हमने इस्तीफा कब दिया है, दिखाइए। और दूसरी बात कह रहे हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर कभी जोर नहीं दिया, अगर आप ये कह रहे हैं तो सबूत दीजिए। तो इन 2 मुद्दों पर एक तरह से अड़े हुए हैं। इधर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों कहते हैं इस्तीफे की कॉपी दिखाइए, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने कभी इस पर जोर नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सीधे रुक करते हैं अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अरविंद, ये पीएससी की बैठक के बाद एक तो चिट्ठी आपने दिखा दी जिसमें लिखा है कि 5 शर्तें मान लीजिए तो हम इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे देंगे, एग्जैक्ट शब्द क्या है? क्या वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा इस्तीफा है, इसे स्वीकार कीजिए? जी बिल्कुल अंजना, लेकिन जैसा कि मैं बता दूं, लगातार पार्टी में 2 खेमे बट गए थे। ये एकदम साफ हो चुका था और बाकायदा ये भी साफ हो चुका था कि प्रशांत भूषण और जो योगेंद्र यादव हैं वो राष्ट्रीय संयोजक का जो पद था अरविंद केजरीवाल से, उनको हटाने को लेकर एकदम अड़े हुए थे। लेकिन जो दूसरा खेमा था, जो केजरीवाल का खेमा था, वो इसको मानने को तैयार नहीं था। लेकिन बाकायदा इस एक रणनीति के तहत कल भी एक पीएससी की मीटिंग इसी वक्त यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर, वहाँ पर हुई। आज भी एक मीटिंग हुई और जो ये ईमेल है, जो कंडीशन लेटर इसको कहा गया था, ये ईमेल जो केजरीवाल जो खेमा है उसको इस ईमेल का, जब पीएससी की बैठक खत्म हुई अंजना, उसके बाद कुमार विश्वास बाहर आते हैं, तमाम बयान देते हैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के बारे में। सीधे सीधे वो इस्तीफा जो मंजूर कर लिया इसके बारे में नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि पीएससी ने
खारिज कर दिया है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की वो मांग जिसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रीय संयोजक के पद से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक 28 तारीख को होनी है, उसी में निर्णय होगा। लेकिन साथ ही साथ बाकायदा केजरीवाल के सरकारी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके सरकारी आवास से ये ईमेल, ये लेटर एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, ये लेटर लीक किया गया और बाकायदा अगर आप इसे गौर से पढ़ें, नीचे नाम भी लिखा हुआ है। ये तमाम 5 शर्तें थी। ये 5 शर्तें बाकायदा कुमार विश्वास ये कहते हैं ये शर्तें हमने मांग ली हैं, सिवाय इसके कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो राष्ट्रीय संयोजक पद से नहीं हटाए जाएंगे। लेकिन साथ ही नीचे जो अहम चीज लिखी है, जो कंडीशन लेटर है, हाँ, इसको आखिरी लाइन है, इसमें क्या लिखा है? वी आर टेंडरिंग अ रेजिग्नेशन, ये लिखा है या वी विल रिजाइन? नहीं, बिल्कुल हम इसमें लिखा गया है कि वी विल रिजाइन। अगर ये तमाम शर्तें मान ली जाती हैं, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इफ दीज आर एक्सेप्टेड बोथ ऑफ अस विल हैप्पीली स्टेप डाउन फ्रॉम द नेशनल एग्जीक्यूटिव एंड विल आल्सो गिव भूषण एंड चीफ स्पोक्सपर्सन इन चार्ज ऑफ हरियाणा इन द केस ऑफ योगेंद्र यादव। यानी सीधे सीधे लिखा गया है कि अगर ये बातें मान ली जाती हैं तो हम रिजाइन कर देंगे। तो ये है वो चिट्ठी जिसका हवाला देकर अब आम आदमी पार्टी ने उन दोनों को कहा है कि हमने आपका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। लेकिन 28 को आपको बता दें राष्ट्रीय परिषद की आम आदमी पार्टी की बैठक होनी है और उससे पहले एक ये भी बवाल मचा कि कल कुछ सदस्य मिल रहे हैं एक दिन पहले उस बैठक के। आइए जरा आपको सुना देते हैं और दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि 28 को क्या होने वाला है, यानी परसों। बेंगलुरु से इलाज करवाकर लौटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पार्टी के इलाज की तैयारी कर रहे हैं। 28 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में क्या होगा, सबकी नजरें इसी तरफ हैं। पार्टी के अंदर खाने जो भी जानकारियां छन छन करा रही हैं, उनके मुताबिक 28 को अरविंद केजरीवाल पार्टी संयोजक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कुमार विश्वास को नया पार्टी संयोजक बनाया जा सकता है। योगेंद्र यादव को हरियाणा राज्य का प्रभारी बनाने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। पार्टी के अंदर मतभेद है, इसमें कहाँ दो राय है, और इन मतभेदों को निपटाने के लिए ही पिछले 10 दिनों से हम लोगों की तरफ से एक बड़े गंभीर प्रयास हो रहे हैं कि मतभेदों को सुलझाया जाए। बातचीत हो रही है, लगातार बातचीत होगी। यहाँ तक कि रात के 12 बजे भी हम लोग योगेंद्र जी के घर गए थे बातचीत को सुलझाने के लिए। उसके बाद भी कई राउंड की मीटिंग हुई है। आम आदमी पार्टी में मची हैसियत की जंग में सुलह सफाई की सारी कोशिशें अब नाकाम हो चली हैं। पार्टी साफ साफ दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। 28 को नेशनल काउंसिल की बैठक में नतीजा चाहे जो भी आए वो आखिरी हल नहीं होगा। उस दिन एक नए विवाद की शुरुआत का पहला अध्याय भी लिखा जा सकता है। मणिदीप शर्मा रोशनी ठोकने के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।